हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापित तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। तो फटाफट से वीडियो में बच्चों लाइव आ जाइए। आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों प्रेस कर लीजिए अपने बेल आइकन को, जिससे कि आपके पास लगातार हमारे नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बच्चों, एनालॉजी डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। बहुत ही शानदार लेक्चर है बच्चों, बहुत ही शानदार और जानदार लेक्चर है भाई आज का। और इसके रिगार्डिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए विदाउट डिले मोमेंट सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बच्चों दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों कल भी अपन ने डिस्कस किए थे, तो ध्यान से देखिए। यहां पर 4 आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं भाई। इन 4 ऑप्शंस के अंदर हर ऑप्शन में 2-2 इमेजेस हैं बच्चों। हर ऑप्शन में आपके पास कितनी कितनी इमेजेस है भाई? 2-2 इमेजेस है। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस किसी ना किसी प्रकार से एक जैसी समानता प्रदर्शित करते हैं बच्चों। एनालॉजी समरूपता समानता का टॉपिक है, तो समानता प्रदर्शित करते हैं भाई। और यहां पर आपको बताना है बिल्कुल डिफरेंट, जो उस टाइप के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, उस टाइप के कॉन्सेप्ट में बच्चों नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए बच्चों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प में से 3 विकल्प में जो तत्व फर्स्ट और तत्व सेकंड में क्या है भाई, समान प्रकार से संबंधित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें तत्व फर्स्ट तत्व सेकंड से उसी प्रकार संबंधित नहीं है। तो यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बात करते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन की, प्रथम विकल्प की, इसमें जो प्रथम आकृति है और जो सेकंड आकृति है, तो सेकंड आकृति प्रथम आकृति की पूरी तरह से 90 डिग्री रोटेट है। तो देख लीजिए बच्चों, यहां पर आपका जो तीर उत्तर दिशा की ओर है बच्चों, ये क्लॉकवाइज रोटेट होकर पहुंचा कहां है भाई? पूर्व दिशा की ओर। और जो पूर्व दिशा की ओर इमेज थी ये आ गई बच्चों दक्षिण दिशा की ओर। जो दक्षिण दिशा की ओर थी बच्चों वो पलटकर आपके पास में आ गई है पश्चिम दिशा की ओर। और बच्चों जो पश्चिम दिशा की ओर इमेज थी वो पलटकर आ गई आपके उत्तर दिशा की ओर। तो प्रथम आकृति से सेकंड आकृति में पूरी तरीके से आपको 90 डिग्री रोटेशन देखने को मिल रहा है। क्या और कहीं पर इसी प्रकार का कोई भी रोटेशन है क्या? आप तो इतना बताइए। देखिए बच्चों, इस आकृति को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो बच्चों ये वाली जो पोजीशन है वो यहां आनी चाहिए थी, जबकि ये कहां आ रही है भाई? यहां आ रही है। अगली इमेज के अंदर ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये 2 तीर हैं, ये तो क्लॉकवाइज होकर, ये दोनों तीर क्लॉकवाइज रोटेट होकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ये स्थिति जब क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो आपका डॉट इधर और रेखाएं बच्चों यहां पर इधर आनी चाहिए थी। तो ये भी पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर 1 के समान प्रतीत नहीं हो रहा है। आगे देखिए, ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बच्चों समान है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां एरो तो ठीक है भाई, एरो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, अब उत्तर दिशा की ओर आ गया। लेकिन ये जो आपके पास वर्गाकार जो आकृति है, रेक्टेंगल टाइप का जो आकृति है बच्चों, ये क्लॉकवाइज रोटेट होकर आपकी पूर्व दिशा में आनी चाहिए थी, लेकिन ये कहां आ रही है भाई? दक्षिण में आ रही है। तो पूरी तरीके से देख रहे हैं कि बी, सी और डी में कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर द्वितीय आकृति प्रथम आकृति की पूरी तरह से 90 डिग्री रोटेट है। तो यहां पर ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है भाई, किससे? ए से। तो यहां पर जो आंसर होगा बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चल देखिए, तो फटाफट से क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखना यह है कितने विद्यार्थी क्वेश्चंस को रैपिडली अटेम्प्ट कर पाते हैं। फटाफट से स्टार्ट हो जाइए यार। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास में 2 गोले हैं और ये गोले आगे जाकर कितने हो गए भाई? 3। ठीक है, यहां आपके पास में 3 है, 1 2 3। हर बेटा हर पंक्ति के पीछे आपके सामने यहां पर लाइनें लगी हुई हैं, कितनी है भाई? 3 है। लेकिन इसमें 1 2 3 4, यहां पर बच्चों जो पंक्तियां कितनी है? 4 है। मतलब एक बढ़ती हुई आ रही है।
यहां पर बात करते हैं 1 2 3 4 बच्चों, यहां पर अगर ये 4 है तो 1 2 3 4 5, यहां पर बच्चों ये गोले कितने आए भाई, 5 आए हैं। और जरा इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए भाई, यहां पर 1 2 3 4 5 है तो बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कहीं ना कहीं बच्चों ये 5 है, तो भाई यहां पर ये कितने निकल कर आए बच्चों, 6। तो एक बात तो क्लियर हो रही है यार, एक बात क्लियर क्या हो रही है बच्चों, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि यहां से 2 में 3 एक आकृति आगे बढ़ रही है, यहां बच्चों 3 से 4 एक इमेज आगे बढ़ रही है बच्चों, यहां 4 से 5 एक इमेज और ऐड हो रही है बच्चों, 5 से 6 भाई यहां 5 से 6 यानी कि एक इमेज आपकी और ऐड हो रही है। तो यहां से सारी इमेजेस में तकरीबन जो देखने को मिल रहा है बच्चों, एक सेम कॉन्सेप्ट है, सभी इमेजेस में सेम कॉन्सेप्ट है। तो चलिए कुछ डेप्थ में और आगे देखते हैं भाई। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दीजिए, ये आपके पास में नीचे बेटा लगी हुई गोला था जो कि अपोजिट होकर कहां पहुंच गया, ऊपर की ओर, एक बात। और ये बच्चों पूरी तरीके से इसकी मिरर इमेज अगर आप ट्रांसफर करोगे तो बच्चों ये इस इमेज में आएगी, ठीक है। और एक यहां पर बेटा एक आपके पास में क्या की गई भाई, जोड़ी गई है, एक आपके पास में यहां जोड़ी गई है। तो देखिए ये जो परिवर्तित हो रही है बच्चों, ये परिवर्तित रेखा इसके अंदर है, ये परिवर्तित रेखा कहां है भाई, इसके अंदर है। और ये परिवर्तित रेखा बच्चों ये है हमारे पास में, और सेंटर की हमारे पास सेंटर में है भाई। और एक रेखा आपकी वर्टिकली यहां पर कैसी बच्चों, यहां पर हॉरिजॉन्टली, यहां पर वर्टिकली क्या कर रहा है भाई, ये ऐड कर रहा है। उसके पश्चात देख लीजिए बच्चों ध्यान से, यहां पर देखिए ऊपर वाली रेखा है बच्चों, ऊपर की तरफ सेम है, लेफ्ट वाली नीचे की ओर आती हुई हमारे पास एक रेखा है, एक रेखा बच्चों ऊपर जाती हुई है और एक इस प्रकार से है। अगर इन रेखाओं को राइट साइड में पलटा जाए तो बच्चों 1 2 और भाई ये देखिए ये आपकी 3। और यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास में ये 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं को बच्चों अगर पलटोगे, देखो मिरर इमेज के अंदर एक बात बच्चों विशेष रूप से आप ध्यान रखना, अगर इस प्रकार की कोई आपके पास इमेज है तो मिरर इमेज में जो इमेज दिखाई देगी बच्चों वो इस प्रकार की दिखाई देगी। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बी है, बी ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन जो सेकंड इमेज आपको दिखाई दे रही, तो ए ऑप्शन की क्या है बच्चों, ये मिरर इमेज है भाई। मिरर इमेज कैसे, मान लीजिए देखिए यहां ध्यान से देखने का प्रयास करें बच्चों, इस प्रकार की कोई आकृति है, अगर इस आकृति का आप मिरर इमेज डिराइव करेंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार का आएगा। देखिए बात समझ में आ रही है। तो बच्चों इस आकृति की मिरर इमेज अगर आप बनाते हैं तो बच्चों ये मिरर इमेज में तो नहीं बनेगी, लेकिन ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं वाटर इमेज में है भाई, ये वाटर इमेज में। हाँ ये आकृति मिरर इमेज में बनाकर, मिरर इमेज में डिराइव करके बच्चों अगर आकृति में वर्टिकली रेखा जोड़ दी गई है, यहां पर भी आकृति में मिरर इमेज बनाया गया है, मिरर इमेज बनाकर बच्चों एक आकृति जोड़ दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों यहां पर भी मिरर इमेज का ही क्या है, कॉन्सेप्ट है। और इस आकृति की अगर बात की जाए तो देखिए ये रेखा तो मिरर में सेम रहने वाली है, और ये तीनों जो पोर्शंस थे भरे हुए, ये तीनों पोर्शन बच्चों अपोजिट साइड में उधर जाके डबल हो जाएंगे भाई, ये हो गए। और ये पोर्शन भी बच्चों उधर राइट साइड में चले गए तीनों के तीनों। अब हमारे पास ध्यान देना, एक हमने अपोजिट साइड में जोड़ दिया, तो बच्चों ये भी क्या है आपका मिरर इमेज का ही कॉन्सेप्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी के अंदर कहीं ना कहीं जो सेकंड आकृति है वो प्रथम आकृति की क्या है, मिरर इमेज बन रही है, और उसके अंदर बच्चों एक का एडिशन हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर इस प्रकार का नहीं है, तो बच्चों यहां से जो आंसर निकल कर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों आज का। चलिए क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के
चार विकल्प में से तीन जो विकल्प है उन तीन विकल्पों में तत्व फर्स्ट तत्व सेकंड से समान प्रकार से संबंधित है। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें तत्व फर्स्ट तथा तत्व सेकंड उसी प्रकार से संबंध नहीं रखता। बच्चों तत्व सेकंड तत्व फर्स्ट से किसी प्रकार संबंधित है, तो देखिए ध्यान से, यहां पर आपके पास इमेज इस प्रकार की है। अगर इस इमेज की बच्चों आप मिरर इमेज डिराइव करते हैं तो बच्चों मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन किया है कि कोई इस आकृति इस प्रकार की है तो बच्चों ये जो इमेज बनकर आएगी भाई इस प्रकार की बनेगी, और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है तो मैं कह सकता हूं आकृति सेकंड फर्स्ट आकृति की पूरी तरह से क्या है भाई, मिरर इमेज है। तो सेकंड आकृति यानी कि जो सेकंड इमेज है वो प्रथम इमेज की क्या है, मिरर इमेज है। जरा ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मुंह इस दिशा में था भाई, इस पंचभुज का मुख एक दिशा में था बच्चों, पंचभुज का मुख पलट गया और ये बच्चों कहीं ना कहीं राइट नीचे की दिशा में जा रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, ये मिरर इमेज इसकी बन गई। और बच्चों अगर ये दर्पण हम समझते हैं तो जो दर्पण के पास में है वो प्रतिबिंब में पास, और जो दर्पण से दूर है वो प्रतिबिंब में भी दूर होगा। और देखिए कहीं ना कहीं इसका जो फोर्स है वो इस दिशा में आ रहा है, इसका फोर्स इस दिशा में आ रहा है, तो मतलब ये भी एक प्रकार से पूरी तरह से आपकी मिरर इमेज बन रही है। तो जो द्वितीय आकृति प्रथम आकृति की क्या है भाई, मिरर इमेज है। जरा ऑप्शन नंबर सी में, अगर ये हमारे पास दर्पण है तो भाई दर्पण में अगर इस प्रकार की इमेज है तो प्रतिबिंब में इस प्रकार की इमेज आएगी, जो पास में है वो पास में, और बच्चों जो दूर है आपकी वो दूर बनने वाली है। पूरी तरीके से देखिए ध्यान से, तो ये भी बच्चों आपकी कैसी इमेज है भाई, मिरर इमेज है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं भाई, यहां ध्यान से देखिए, ये आपके पास इमेज है। अगर इस आकृति की मिरर इमेज बना देंगे तो बच्चों पूरी तरीके से इस प्रकार से आएगी, लेकिन देखिए ये दोनों आकृतियां कहीं ना कहीं क्या है भाई, पूरी तरीके से सेम है। ये दोनों आकृति बच्चों सेम है, जबकि आनी कैसी चाहिए थी भाई, इनकी मिरर इमेज आनी चाहिए थी। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सेकंड आकृति है वो फर्स्ट आकृति की मिरर इमेज है। ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में तो प्रॉपरली देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में बच्चों कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, डी। बहुत बढ़िया, सुपर, शानदार बच्चों। वीडियो बच्चों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो क्या ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ? फटाफट से बच्चों मुझे चैट या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दीजिए यार। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कह रहा है कि चार आपके पास विकल्प है, इन चार विकल्पों में से तीन विकल्पों में जो द्वितीय आकृति है वो प्रथम आकृति से एक निश्चित संबंध के आधार पर समानता रखती है। तो आपको बताना है ऐसे तीन विकल्पों में संबंध एक जैसा है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो संबंध को या फॉलो नहीं करता, उस संबंध को अनुसरण नहीं करता। फटाफट से रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में आंसर्स कर पाते हैं। चलिए फटाफट से स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में आंसर्स करना शुरू कर दीजिए। फटाफट से बेटा स्टार्ट हो जाइए और क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। देखना यह है कितने विद्यार्थी क्वेश्चंस को सही तरीके से पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करके रिप्लाई कर पाते हैं भाई। देखिए बच्चों एक बात देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं क्या है भाई, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त यहां जाकर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। यहां पर आधी भुजा यानी कि ट्राइंगल आधा था और ट्राइंगल यहां पर जाकर क्या हो गया बच्चों, पूरा हो गया। ये आपकी बेटा भुजाएं थी और कहीं ना कहीं ये जाकर पूरी तरीके से पंचभुज में कन्वर्ट हो गया। ये बच्चों पूरी तरीके से आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइंगल में। यहां पर बच्चों पूरी तरीके से क्या है भाई, समानता देखने को मिल रही है या समानता देखने को मिल रही। अब देखिए बच्चों यहां पर तीन भुजाएं आपकी अंदर हैं, तो इसमें भी बच्चों तीन भुजाओं वाली आकृति है।
यहां भी आपके पास 3 भुजाएं हैं, तो यहां पर भी इमेज आपकी 3 भुजाओं वाली है बच्चों। यहां आपके पास 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो यहां पर भी बच्चों आपके पास 4 भुजाओं वाली आकृति है। यहां पर बच्चों आपके पास 3 भुजाओं वाली आकृति है, तो यहां पर कितनी है भाई, 3 भुजाओं वाली आकृति। तो कुल मिलाकर बात यह है बच्चों, यहां पर पूरी भुजाएं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में पूरी भुजाएं अंदर है, मतलब कोई ना कोई जो इमेज है पूरी तरीके से फर्स्ट आकृति में कंप्लीट है, त्रिभुज कंप्लीट है, त्रिभुज कंप्लीट है। उसके बाद अगली अगली आकृति में बात करते हैं, तो बच्चों यहां पर रेक्टेंगल कंप्लीट है, यहां पर ट्राइंगल पूरी तरीके से कंप्लीट है। और सेकंड इमेजेस में जो बाहर की आकृति है पूरी तरीके से क्या है भाई, कंप्लीट है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो डबल गोले थे, ये डबल गोले डबल वर्गों में व्यवस्थित हो गए। आगे ध्यान दीजिए भाई, यहां जो डबल त्रिभुज थे बच्चों, डबल वर्गों में व्यवस्थित हो गए। पंचभुज थे बच्चों, पंचभुज थे, और पंचभुज पंचभुज में ही आ रहा है, ये बात ध्यान दीजिए। यहां ट्राइंगल कहीं ना कहीं वर्गों में, ट्राइंगल कहीं ना कहीं वर्गों में कन्वर्ट हो रहा है। अब देख लीजिए बच्चों, तो कन्वर्जन हो रहा है भाई, जो वर्ग जो वृत्त था वो वर्ग में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइंगल कहीं ना कहीं वर्ग में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्राइंगल कहीं ना कहीं वर्ग में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सेकंड इमेजेस जितनी भी हैं बच्चों, जो सेकंड इमेजेस जितनी है वो सेकंड इमेजेस में ध्यान से आप देखिए बच्चों, जो आकृतियां हैं वो चेंजेज है फर्स्ट आकृति के आधार पर, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर सी में बच्चों इस प्रकार का कहीं कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इस प्रकार का कोई चेंज नहीं बच्चों। यहां पर पंचभुज है तो पूरी तरीके से पंचभुज आया है, जो कि कॉन्सेप्ट से क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए जो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। तो फटाफट से बच्चों कमेंट या चैट बॉक्स में आप आंसर कर दीजिए यार। चलिए अब बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि बहुत ही शानदार है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों, एनालॉजी पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी। बच्चों एनालॉजी के रिगार्डिंग समरूपता, समरूपता हम पढ़ रहे हैं भाई। एनालॉजी यानी कि समरूपता, यानी कि इन दोनों तत्वों में जो संबंध या समानता है वैसा ही संबंध या समानता इन दोनों तत्वों में आनी चाहिए। ये देखिए एनालॉजी का बेसिक पैटर्न है, और ये ही पैटर्न एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखना यह है कितने विद्यार्थी बच्चों इसके सही तरीके से रिप्लाई कर पाते हैं। तो फटाफट से बच्चों मुझे रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए यार, क्या आंसर आने वाला है भाई। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है बच्चों, फटाफट देखकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन बनने वाला है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। अब यहां देखिए एक बात तो क्लियर है कि 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और बच्चों यहां पर दिए हुए हैं भाई आपके 4 बिंदु। उसके अलावा बच्चों यहां पर 1, 2, 3 और भाई यहां पर 4। लेकिन इन बिंदुओं को किस प्रकार से वहां रोटेट किया गया है, क्या इनमें संबंध है, वो संबंध आपको पता करना है। तो देखिए पहली इमेज में कहीं ना कहीं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। कैसा भाई, 1, 2, 3 और 4 जो बिंदु निकल कर आ रहे हैं बच्चों, ये किस प्रकार से आ रहे हैं भाई, 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आगे जाकर ये किस प्रकार के पैटर्न में बन रहा है भाई, 1, 2, 3 और 4 उल्टे जेड में बच्चों, उल्टे जेड के फॉर्मेशन के अंदर आपकी इमेज डिराइव हो रही है। तो वहां पर देखिए एक बात समझिए कि 1, 2 इस पोर्शन से, इस कॉर्नर से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर जो इमेज बनने वाली है उसके अंदर रोमन संख्याएं आएंगी, लेकिन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट होगा वो किस कॉर्नर से होगा बच्चों, इस वाले से। और यहां कौन कौन से हैं भाई हमारे पास में, 2, 3 बच्चों, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो यहां पर आपके पास होगा 2, यहां पर आपके पास होंगे 3, ये होगा बच्चों 4 और भाई ये हो गए आपके 5। तो ध्यान दीजिए यहां पर आ गया 2, 3, 4 और भाई ये आ गया 5। तो ये जो रोटेशन रहा बच्चों कैसा रहा,
क्लॉकवाइज रोटेशन है। अच्छा, और इसमें देखिए वही कॉन्सेप्ट बन रहा है 2 से 3, 4 और 5। ये देखिए एक जेड के पैटर्न में, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से जिस प्रकार से ये पैटर्न जनरेट हो रहा है उसी प्रकार रोमन संख्याओं का ये पैटर्न किस में जनरेट होगा भाई, इसमें। तो आपसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछी जाने वाली आकृति पूछी थी, और इस आकृति का जो पूरी तरीके से आंसर है बच्चों वो कौन सा है भाई, आपका है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2, 3, 4, 5, तो यहां 2, 3, 4 और 5, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फटाफट से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास लगातार आते रहें। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों सभी बच्चों का। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं भाई हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, और देखो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल टू ऑल ऑफ योर ग्रुप्स यार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। प्रश्न आकृति आपके सामने है, आपको इन दोनों आकृतियों का रिलेशन फाइंड आउट करके यह बताना है कि इस वाले स्थान पर आकृति किस प्रकार की आएगी। तो समरूपता क्या कहती है भाई, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मध्य में जो संबंध या समानता, देखिए ये जो चिन्ह होता है बच्चों, ये चिन्ह कहलाता है अनुपात का। अनुपात का मतलब इनमें जो संबंध है या इनमें जो समानता है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो इन दोनों तत्वों के मध्य में जो संबंध या समानता है, वैसा ही समान अनुपात यानी कि समान संबंध या समान समरूपता इन दोनों तत्वों के मध्य में आनी चाहिए। तो बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से देखकर बताइए कि क्या आंसर आने वाला है बच्चों, कौन सा आंसर होगा भाई, फटाफट से बता दीजिए। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए बच्चों, पहली आकृति और दूसरी आकृति में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है भाई। यहां देखिए ट्रायंगल कहीं ना कहीं इस वाले प्लेस पर पहुंच रहा है, एस बाहर जा रहा है भाई, एस यहां आ गया, जेड आपका इस वाले प्लेस पर आ गया, और अंदर की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं कहां पहुंच रही है बच्चों, बाहर की ओर। अंदर की जो इमेज है बच्चों वो बाहर की ओर पहुंच रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए ट्राइंगल बाहर चला गया, एस बाहर आ गया, जेड बाहर आ गया और ओ बाहर आ गया, मतलब ओ ट्राइंगल एस और जेड, जो अंदर की आकृतियों में इमेजेस थी वो इमेजेस सभी बाहर आ गई, और बाहर की आकृतियों की इमेजेस बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना, बाहर की आकृतियों की इमेजेस कैसे आ रही है, बाहर की आकृति की इमेज क्रॉस होकर अपने अपोजिट वाले खाने में आ रही है। तो देखिए यहां की जो इमेज थी बच्चों वो क्रॉस वाले खाने में आ रही भाई, पी कहां आ रहा है, क्रॉस होकर इस प्लेस पर आ रहा है, टी कहां आ रहा है बच्चों, क्रॉस करके इस प्लेस पर आ रहा है, और एन कहां आ रहा है भाई, क्रॉस करके इस प्लेस पर आ रहा है। तो सामने वाले प्लेस से अपोजिट वाला जो खाली प्लेस है बच्चों उसके अंदर आकृति आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे, अंदर वाली आकृति पूरी तरीके से बाहर वाले प्लेस पर, और बाहर वाली आकृति अंदर तो आ रही है लेकिन अपने अपोजिट वाले खाने में आ रही है। वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए बच्चों, इससे हम इस पर जा रहे हैं, उसी प्रकार से इस आकृति से इस पर गए हैं, तो भाई यहां किस प्रकार की आकृति बननी चाहिए। तो जरा ध्यान दे लीजिए बच्चों, मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूं। ये आपके पास में तो बच्चों ध्यान देखिए, यहां पर आपके पास सर्कल है भाई, ये सर्कल हमारे पास रहा, सर्कल में आपको वर्त खींचना है। अब देखिए प्लस खींच दिया हमने। अब उसके बाद ये बात समझिए, जो बाहर इमेजेस पहुंच रही है वो कैसी इमेजेस थी बच्चों, जो अंदर थी, अंदर वाली इमेज थी वो बाहर पहुंच रही थी। तो जो बाहर इमेजेस आपके पास आई हैं ये कैसी इमेजेस थी, ये पहले ऑलरेडी बच्चों यहां पर थी, तो यहां पर आपके पास दिखाई देगा 11, यहां पे होगा सी, यहां पे होगा वर्ग, और बच्चों यहां पर होगा वी। क्या ये बात आपको अंडरस्टैंड हुई, ये बात समझिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यानी कि अंदर वाली इमेज, देखिए अंदर वाली इमेजेस बच्चों बाहर आ रही हैं, उसी प्रकार से सी आपका बाहर आ गया, वर्ग आपका बाहर आ गया, आपका बेटा 5 बाहर आ गया, 11 आपका बाहर आ गया। तो ये ऑप्शन आपके कहां पर मैच कर रहा है, V11। देखिए बच्चों V11 आपके पास स्क्वायर है और C है,
V11 स्क्वायर सी, यानी कि डी या बी ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर होने वाला है। एक बात क्लियर हो गई। अब ये डिफाइन कीजिए ध्यान से कि अब जो इमेजेस हैं, जो बाहर वाली इमेजेस थी बच्चों, ध्यान दीजिए, बाहर वाली इमेजेस कैसे आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन में अंदर आ रही है। तो यहां पर जो इमेज थी वो अपोजिट डायरेक्शन में अंदर आई है, मतलब वो एफ था, तो एफ अपने अपोजिट में आया है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर बच्चों आएगा ए, और यहां पर आएगा भाई आपका स्टार, और बच्चों यहां पर आएगा ओ। तो देखिए बच्चों, एफ आपका कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एफ तो पहुंचा है बच्चों यहां पर, स्टार पहुंचा है आपका यहां पर, ए पहुंचा है बच्चों यहां पर, और आपके पास जो व्रत है बच्चों पहुंचा है यहां पर। तो देख लिया, अगली इमेज में पूरी तरह से क्लियर है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के क्वेश्चन बच्चों हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्या बात है, बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए यार। कितने विद्यार्थी हैं जो क्वेश्चन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, देखना यह है भाई। स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में आंसर करना। देखिए बच्चों, विश्वास मानिए, बहुत ही तगड़ी, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए बच्चों, बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं, तो जरा देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। आपके पास भाई ये इमेज है, देखिए। अब क्या है, एक बात आपको समझनी है कि यहां पर आपके पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बच्चों, तो यहां पर रिलेशन आपको थोड़ा उल्टे तरीके से निकालना होगा भाई। इस आकृति का इससे कहो या इस आकृति का संबंध इससे कहो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार इस आकृति से ये वाली आकृति डिराइव हो रही है, उसी प्रकार बच्चों इस आकृति से ये वाली आकृति हम डिराइव करेंगे। थोड़ा उल्टा है भाई, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें इस वाले प्लेस पर दिया हुआ है, इस वाले प्लेस पर नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो बच्चों देखिए, हमारे पास यहां ट्राइंगल दिया हुआ है, एक सर्कल है, और बच्चों यहां पर एक वर्ग है। अब ये वाली इमेज कैसे बन रही है भाई? इस सर्कल को उठाकर बच्चों ट्राइंगल पर रख दिया गया, मतलब प्रथम आकृति के ऊपर द्वितीय आकृति पूरी तरीके से आ रही है। अब देखते रहिए बच्चों कॉन्सेप्ट ध्यान से। हमारे पास यहां ट्राइंगल है, ये वृत्त है, और भाई ये आपका वर्ग है। तो जो सेकंड आकृति है वो प्रथम आकृति पर पूरी तरीके से आ गई। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, और सेकंड इमेज पर आपकी थर्ड वाली इमेज पूरी तरीके से आ रही है। तो जो सेकंड इमेज थी उस पर थर्ड वाली इमेज आ गई बच्चों। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रथम आकृति पर दूसरी आकृति और दूसरी आकृति पर तीसरी आकृति बच्चों पूरी तरीके से आ रही है। और आगे ध्यान दीजिए, तो ये जो नीचे वाली दो इमेजेस हैं बच्चों, ये ऊपर जाते समय ऊपर आ रही हैं, जबकि बच्चों नीचे वाली जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल अंदर की ओर आया है भाई। जो प्रथम आकृति है वो तृतीय आकृति में अंदर आ रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, प्रथम आकृति है जो तृतीय आकृति में अंदर की ओर आई है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, प्रथम आकृति पर द्वितीय आकृति, द्वितीय आकृति पर तृतीय आकृति, और तृतीय आकृति के अंदर प्रथम आकृति, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जरा देख लेते हैं। प्रथम आकृति पर द्वितीय आकृति, यानी कि चतुर्भुज के ऊपर पंचभुज। तो बच्चों चतुर्भुज के ऊपर आपका पंचभुज आएगा, तो चतुर्भुज के ऊपर पंचभुज हो गया, और पंचभुज के ऊपर व्रत आएगा भाई। पंचभुज के ऊपर बच्चों आपका आना है भाई व्रत। और अब ध्यान दीजिए, प्रथम आकृति तृतीय आकृति के अंदर आएगी, यानी कि व्रत के अंदर आना है। सॉरी बच्चों, प्रथम आकृति है जो तृतीय आकृति के अंदर आएगी, बिल्कुल भाई ध्यान दीजिए। प्रथम आकृति तृतीय आकृति के अंदर है, तो व्रत के अंदर आपके पास में यहां देखने को मिलने वाला है भाई एक
रेक्टेंगल। तो चलिए बच्चों यहां देख लेते हैं, बता दीजिए कौन से ऑप्शन में सेम है भाई। पंचभुज में है, ये भी हमारे पास में है, और वृत्त के अंदर भी हमारे पास में चतुर्भुज दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा भाई ए। बहुत बढ़िया बच्चों, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर ये वीडियो अंडरस्टैंड हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो देखिए बच्चों, द्वितीय आकृति प्रथम आकृति पर और तृतीय आकृति द्वितीय आकृति पर, और प्रथम आकृति इस आकृति के अंदर, यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो प्रथम आकृति के ऊपर बच्चों द्वितीय आकृति आपकी, ठीक है, द्वितीय आकृति के ऊपर तृतीय आकृति और तृतीय आकृति के अंदर प्रथम आकृति। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ये बहुत ही शानदार एनालॉजिकल पैटर्न था। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर बेस्ड खतरनाक क्वेश्चन, एनालॉजी के बहुत ही टॉप, बहुत ही अपडेटेड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं मनीष नापित आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। स्टडी कैफे परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो फटाफट से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये बात समझिए कि अगर इस आकृति से इस आकृति और के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा। तो इस आकृति से इस आकृति की ओर निकालना है हमें। तो चलिए बच्चों, इस इमेज से इस इमेज की ओर हमें क्या करना है बच्चों, आगे बढ़ना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास एक एक इमेज लेते हैं भाई। ये इमेज लेते हैं सबसे पहले। तो ये इमेज किस प्रकार की थी, यहां पर आपके पास गोला है और भाई पीछे की ओर अर्ध सर्कल दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर इसको बच्चों, इस इमेज की बात करें सबसे पहले, इस इमेज को बच्चों मैं कर रहा हूं 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको रोटेट कर देंगे तो बच्चों ये जो इमेज होगी वो किस प्रकार की आएगी भाई, इस प्रकार की आएगी। ये बात क्लियर हो गई। 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉक करेंगे तो इस इमेज को क्या किया है बच्चों अपने, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, क्या किया है बच्चों, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। और देखिए जो बाहर वाला मुख था वो बाहर वाला मुख कहीं ना कहीं आकर कैसा हो गया, अंदर की तरफ हो गया। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। ऊपर वाली इमेज को 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कर दिया और पीछे वाला जो हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ था बच्चों वो कहीं ना कहीं अंदर की ओर मुड़कर आ गया। पहली बात। अब देख लेते हैं बच्चों दूसरी बात, आ जाइए एक एक बात को आराम आराम से समझते हुए चलेंगे भाई। देखिए बच्चों ध्यान से, ये इमेज हो गई। अब बात कर लेते हैं बच्चों इस इमेज की। ये कैसा है भाई, तीर हमारा ये इस प्रकार से है बच्चों, ये हमारा इस प्रकार से है। तो इस इमेज के रिगार्डिंग ये इमेज कंप्लीट हो गई। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो इमेज है बच्चों, ये इमेज बच्चों आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है भाई। ये इमेज बच्चों आपकी क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर इस इमेज को सीधा करेंगे तो बच्चों ये, और इस इमेज को बच्चों यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके बच्चों पीछे के दोनों हिस्से पलट सकते हो आप। चाहे तो आप इस प्रकार से बोल दो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पीछे के दोनों हिस्सों को क्या कर दिया अपन ने, पलट दिया। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो बच्चों ये इमेज कुछ इस प्रकार की बनेगी। और बच्चों इसके जो दोनों हिस्से हैं इनको आपस में अपोजिट कर दीजिए यार। इनको क्या करना है भाई, अपोजिट करना है। तो अपोजिट कर देंगे तो ये इस प्रकार से और बच्चों ये इस प्रकार से आ जाएगी। तो इस इमेज के लिए क्या किया भाई, इस इमेज के लिए क्या अपन ने 90 डिग्री एंटी क्लॉक और क्या कर दिया बच्चों, अपोजिट कर दिया है, पलट दिया है भाई। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब देखिए दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या कोई हमारा ऑप्शन बन रहा है क्या, तो कर दीजिए इस इमेज को 90 डिग्री एंटी क्लॉक, और 90 डिग्री जैसे ही बच्चों उस इमेज को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से, और बाहर आने वाला अंदर। और ये ऑप्शन आपके कहां कहां पर देखने को मिल रहा है भाई, देखिए यहां पर आपका तीर उल्टा ऊपर की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिए एक बात, यहां पर भी आपका जो तीर है बच्चों ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऑप्शन भी गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जो तीर आया है पूरी तरीके से क्या है बच्चों, सही है। देखिए केवल एक ही ऑप्शन से, एक ही पैटर्न से हमारे पास आंसर्स निकलकर आने लग गए हैं। अब आगे अगर इस इमेज की बात की जाए, इस रेखा की बात की जाए, तो इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉक करेंगे तो बच्चों ये वाली जो इमेज है वो किस प्रकार की आएगी भाई, इस प्रकार की आपकी रिफ्लेक्ट होने वाली है।
अब इसे क्या करना है बच्चों, अपोजिट भी करना है। अपोजिट करना है तो बच्चों ये इमेज जो होगी वो इस प्रकार की रिप्रेजेंट होगी। और इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, और देखिए बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन आपका ऑप्शन नंबर सी में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किस में आ गया बच्चों, सी में। तो ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, यहां पर देखिए ये तीरनुमा आकृति थी, और इस आकृति में बच्चों ये आकृति इस प्रकार ना आकर अपोजिट हुई है। इसीलिए देखिए दोनों पीछे के हिस्से तो दोनों इमेजेस में क्या है बच्चों, समान है, लेकिन ये हिस्सा कहीं ना कहीं ऐसा है और ये हिस्सा ऐसा है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था वो इसके सेम डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, सही जवाब। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई, क्या उत्तर आने वाला है। चलिए बच्चों रिप्लाई करना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बहुत ही शानदार आज की क्लास एनालॉजी के रिगार्डिंग बच्चों, समरूपता के रिगार्डिंग, एनालॉजी के रिगार्डिंग आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के लेक्चर में खास बात यही कि बच्चों एक एक क्वेश्चन जो है वो विश्वास मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अपडेटेड है, और एक्स्ट्रा आपको नॉलेज यहां से कहीं ना कहीं मिलने वाली है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप मोर टू मोर प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों आपका परफेक्शन कहीं ना कहीं नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो फटाफट से क्वेश्चन में आ जाइए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहां पर दो इमेजेस हैं, दो इमेज यहां पर है, दो इमेज बच्चों यहां पर है, तो यहां पर भी आपकी कितनी इमेज आएंगी, दो इमेज आएंगी भाई। ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई। आगे अब इमेजेस में तो इस इमेज से इसमें जाने पर और तो इस इमेज से इसमें जाने पर इमेज कैसी बनेगी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इमेज की। देखिए ये एक इमेज आपके पास में है भाई, मान लीजिए ये इमेज है। तो सबसे पहले इस इमेज को बच्चों, इस इमेज को आपको क्या करना है भाई, इस इमेज को रोटेट करना है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। पूरा 180 डिग्री अगर इसे रोटेट कर देंगे तो बेटा पैटर्न हमारा इस प्रकार का बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, 180 डिग्री बच्चों पूरा रोटेशन घुमा दिया भाई हमने। इस इमेज को घुमाकर पूरा 180 डिग्री पर घुमा दिया तो रोटेशन इस प्रकार का आ गया। और इस प्रकार का आने के बाद बच्चों हमने क्या किया है, इस इमेज को उल्टा कर दिया बच्चों। इस इमेज को क्या कर दिया भाई, उल्टा। और उल्टा करने पर ये गोला यहां पर आ गया और पीछे की जो इसकी पूंछ है बच्चों उसको हमने हटा दिया। तो देखिए ये इमेज थी, ये रही, और ये इमेज ये रही। तो किया क्या है, इस इमेज से इस इमेज में बनाने के लिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन किया है बच्चों। क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद जो पीछे की पूंछ है उसको बच्चों कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई, क्या कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। या तो ये तरीका देख लीजिए, या देखिए ये इमेज पूरी तरीके से क्या है बच्चों, इस इमेज के समान है, और इसका जो ये हिस्सा था बच्चों, ये हिस्सा हमने यहां पर लगा दिया। तो जिसमें था उसमें से हटा दिया, और जिसमें नहीं था उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये एक बात तो क्लियर है बच्चों। तो ये एक इमेज दोनों आकृतियों में क्या है भाई, समान है। तो वहां से एक इमेज बच्चों, जो एक इमेज है कहीं ना कहीं दोनों आकृतियों में पूरी तरीके से क्या आएगी बच्चों, समान आने वाली है। तो क्या कोई ऑप्शन है क्या जिसमें पूरी तरीके से इमेज समान है। लेकिन ध्यान दीजिए इस इमेज में डंडा है बच्चों, इस इमेज में डंडा नहीं है। अगर यहां बच्चों डंडा लगा हुआ होता तो उस इमेज में डंडा आता। तो एक बात देखिए, ये वाली इमेज आपको दिखाई दे रही, इसमें हमारे पास पूंछ लगी हुई नहीं है। तो बच्चों पूंछ लगी हुई किस किस ऑप्शन में भाई, ए तो नहीं आ सकता। क्यों, देखिए इस प्रकार की थी गोला, जबकि यहां पर गोला ऊपर की ओर आ रहा है। यहां पर भी ठीक है बच्चों, यहां पर भी आपका ठीक है। ये देखिए, ये देखिए क्लियर हो रहा है। एक एक बात को क्लियर करना है आराम से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये जो दूसरी इमेज है इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करके पीछे की क्या करनी थी, उलटानी थी। तो इस इमेज को 180 डिग्री रोटेट करना है। जो बच्चों 180 डिग्री इस आकृति को रोटेट कर देंगे तो रोटेशन के बाद बच्चों आकृति बनेगी आपकी कुछ इस प्रकार की।
और इस प्रकार की आकृति बनने के बाद बच्चों इसको हमें उल्टा कर देना है, यानी कि इसकी वाटर इमेज खींच देनी। और इस आकृति की जब आप वाटर इमेज खींचेंगे तो कुछ बच्चों इस प्रकार की बनने वाली है। तो बताइए भाई ये इमेज कौन से ऑप्शन में आ रही है? देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में है, जबकि यहां पर बच्चों राइट साइड में गोला है। पीछे की पूंछ हटा दो बच्चों, तो ये नीचे की तरफ आने वाला गोला है और पीछे की पूंछ हटी हुई है, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या होगा भाई? सही आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है? तो फटाफट से बच्चों मुझे चैट या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दीजिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ या नहीं। बच्चों फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ या नहीं प्रॉपरली। चलिए अब हमारे बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और देखिए बच्चों एनालॉजी बहुत ही शानदार। देखिए एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एम्बेडेड फिगर हमने पढ़ा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा बच्चों, वाटर इमेज पढ़ा, मिरर इमेज पढ़ा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पढ़ी, कंप्लीशन ऑफ इमेजेस देखी हमने। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं। डायग्राम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चों। सीरीज हमने देखी बच्चों, सीरीज के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्लास लेवल के जो क्वेश्चंस थे बच्चों हमने देखे। और आप विश्वास मानकर चलिए कि जिस टाइप का कंटेंट, जिस टाइप की बच्चों अप्रोच हम लेकर चल रहे हैं, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसिक अप्रोच है भाई। मैं चाहता हूं क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन ना देखें, क्वेश्चंस को हैंडल करने का जो स्ट्रेटेजी है, जो तरीका है चीजों को निकालने का, जानने का, वो अपने आप में डेवलप कीजिए। हो सकता है आपको यहां पर लगने वाला समय ज्यादा हो बच्चों, हो सकता है यहां पर लगने वाला समय थोड़ा ज्यादा हो भाई, लेकिन जैसे ही आप इन चीजों में बच्चों पारंगत हो जाएंगे तो आपको फिर ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर बच्चों विश्वास मानिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत या तकलीफ नहीं आएगी। तो ये बात आप ध्यान दीजिए यार। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को क्या और तरीके से भी देख सकते हैं क्या? तो यहां पर ध्यान दीजिए भाई, अब मैंने एक बात कही थी, अगर इस इमेज से इसमें जा रहे हो तो इस इमेज से बच्चों इसमें जाने पर तो यहां से इस इमेज से हम इसमें आने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर जो इमेज आपको दिखाई दे रही है बच्चों किस प्रकार की है? वो इस प्रकार की इमेज है, ठीक है। ये इमेज हमारी किस प्रकार की बच्चों? इस प्रकार की। अगर इस इमेज को मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इधर से इधर आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, इस इमेज को मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो मैंने क्या कहा भाई एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री? 90 डिग्री अगर बच्चों मैं रोटेट कर देता हूं तो ये इमेज एग्जैक्टली इस इमेज के क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। देखिए 90 डिग्री रोटेट कीजिए और 90 डिग्री रोटेट करने के पश्चात इमेज जो होगी बच्चों इस प्रकार की आ जाएगी। तो ये इमेजेस तकरीबन पूरी तरह से एक जैसी है, लेकिन केवल रोटेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे? 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो बच्चों ये रोटेशन जो है वो कैसा है भाई? 90 डिग्री एंटी क्लॉक। चलिए अब देखिए भैया, अब इस इमेज का इससे क्या रिलेशन है आप ये देख लीजिए। तो इधर से इधर चल रहे हैं, क्योंकि इधर से इधर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए बच्चों सेकंड इमेज से प्रथम इमेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं भाई। यहां पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्रकार की आपकी क्या है भाई? एक इमेज है, और आपको ध्यान, अब आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि आपको इस प्रकार का इमेज चाहिए। तो इस आकृति से इस प्रकार का इमेज किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? अब देखिए इस आकृति को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो ये इमेज तो इस प्रकार से आएगी, लेकिन अगर इसी की बच्चों मैं वाटर इमेज खींच दूं तो फिर आपकी जो इमेज बनकर आएगी बच्चों वो इस प्रकार की हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं इस आकृति से, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई बच्चों? मैं ये बात कह सकता हूं कि इस इमेज से इस इमेज में जब आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं बच्चों? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और करने के पश्चात उसका क्या कर दिया बच्चों? वाटर इमेज। देखिए इसीलिए मैंने वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग आपको पहले कराया, क्योंकि एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज धमाकेदार, धुआंधार, बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों, इसलिए आपको बार बार ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो देखिए हमने क्या किया है, ऊपर तो सीधा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया एक बात, और इस इमेज से इस इमेज में आ रहे हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस वाटर इमेज, दो कॉन्सेप्ट इस वाली इमेज पर लग रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो पूंछ लगी हुई इमेज है, इस इमेज को तो बच्चों कैसे घुमाना है अपन को? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उस इमेज को, हमारे पास इमेज इस प्रकार की है, अगर इसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बच्चों जो इमेज बनकर आएगी वो इस प्रकार की। अब बताइए इस प्रकार की इमेज क्या कोई ऑप्शंस में आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है क्या?
बताइए क्या कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें इस प्रकार की इमेज आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही हो? तो देखिए बच्चों यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों इस प्रकार की, ये आप ए सोच रहे हो लेकिन ए को ध्यान से देखिए बच्चों, ए की जो इमेज है वो इस प्रकार से है। तो यहां पर जो आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ और उसके रिगार्डिंग बच्चों कोई क्वेश्चन निकलकर आंसर निकलकर नहीं आया। तो मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जब आप इमेजेस के आधार पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। आपने इसका रिलेशन इससे देखा, इसका रिलेशन इससे देख लिया, दोनों का देख लिया, लेकिन उन रिलेशन से आपके आंसर नहीं है। तो कहीं ना कोई और अप्रोच है, कोई और स्ट्रेटेजी है बच्चों, कोई और एक तरीका है और पैटर्न है जो कि आकृतियों में चल रहा है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, क्या क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? पहले तो सबसे पहले मुझे रिप्लाई कर दो यार, क्वेश्चन पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से भाई, फटाफट बता दीजिए, क्या क्वेश्चन पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका है या नहीं? अगर क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका है तो बच्चों यस या नो में रिप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बच्चों अपने रिप्लाई दीजिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखना यह है कितने विद्यार्थी पूरी तरीके से आंसर देने के लिए रेडी हैं। क्वेश्चन को आराम से एनालिसिस कीजिए बच्चों। यहां पर 4 इमेजेस हैं, यहां पर 2 है, तो यहां पर डेफिनेटली 4 आएंगी, क्योंकि 2 से 4 बनाना है, 2 से 4 बनाना है। 2 इमेजेस से 4 इमेजेस आपको डिराइव करनी है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी तो बस इस आधार पर ही उड़ गया, क्योंकि यहां पर केवल इमेजेस कितनी है भाई? 3 इमेजेस है, 4 इमेजेस बनानी है बच्चों। तो फटाफट से आंसर्स का रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देखना यह है कितने विद्यार्थी सही आंसर कर पाते हैं। आपको यह देखना है कि जो सेकंड इमेज से फर्स्ट वाली जो इमेज है वो कैसे। देखिए ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का पोर्शन आया कहां है? राइट में। एक बात एक बात पर नोट करना है बच्चों, एक बात इंपॉर्टेंट है बस। ये जो सेकंड इमेज में जो लेफ्ट वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं वो पार्ट राइट में आए हैं। एक बात तो यहां पर देखिए, जो पार्ट लेफ्ट में है वो पार्ट राइट में आएंगे। तो सभी इमेजेस में देखो बच्चों ध्यान से, हर आकृति के राइट में इमेजेस हैं। हर आकृति को 2 भागों में बांटते हैं, तो राइट में इमेजेस है। यहां से कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, ऑलरेडी सी हमारा कट चुका है, सी ऑप्शन ऑलरेडी कट चुका है। ए, बी और डी में से एक आंसर है। अब चलिए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्राइंगल बाहर है भाई, ट्राइंगल बाहर है, तो कहीं ना कहीं सर्कल भी क्या होगा बच्चों? सर्कल क्या होगा बच्चों? बाहर होगा। तो सर्कल बाहर कौन कौन से ऑप्शन में? ये लो, ये गया काम से। हमारे पास बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है बच्चों। तो इसके अंदर देखिए यहां से ट्राइंगल आया और इसमें सर्कल आ गया, तो यहां से सर्कल आया और इसमें सर्कल आ गया। क्या सर्कल ऑप्शन नंबर डी में है क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में बच्चों आपको आधा सर्कल दिया हुआ है। अब देखिए नीचे वाली इमेज चतुर्भुज थी, नीचे वाली इमेज कैसी थी बच्चों? चतुर्भुज थी। तो चतुर्भुज किस में आ गई भाई? चतुर्भुज आ गई बच्चों पंचभुज में। चतुर्भुज आपकी पंचभुज में आई है, तो त्रिभुज किस में आएगी? त्रिभुज आएगी बच्चों आपकी चतुर्भुज में। तो देख लीजिए जो त्रिभुज इमेज है बच्चों वो किस में दी हुई है? आपकी चतुर्भुज में। त्रिभुज दिया हुआ है भाई चतुर्भुज में। इस पैटर्न के आधार पर 100% श्योरली आंसर कर सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई वो क्या होगा? डी, यानी कि डी आंसर। ए बी सी गलत है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा हमें लगातार सजेशंस में बताइए। आपकी रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स है, रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, कोई टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, या रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी अच्छे सुझाव अगर आपके पास में है, तो बच्चों हम उन सुझावों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मैं हमेशा यही उम्मीद बनाकर चलता हूं कि बच्चों कहीं ना कहीं जो एक अटैचमेंट है, एक बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों आपको वीडियोस लगातार देखने पड़ेंगे भाई। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रेस कर दीजिए आपके बेल आइकन को, जिससे कि मेरे जैसे ही कोई वो वीडियो लॉन्च होते हैं तो बच्चों आपके स्क्रीन पर, आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में लगातार
दिखाई देते रहें। तो मुझे बता दीजिए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बच्चों फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर एक अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।